हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब दोस्तों। आज की रिपोर्ट बहुत खास होने जा रही है। आज हम बात करेंगे नू हिंसा के बाद पैदा होने वाले माहौल की, जिसने आरएसएस के सभी पॉलिटिकल समीकरण बिगाड़ दिए हैं। दंगों में इस्तेमाल होने वाली जातियों ने इस बार हरियाणा में आरएसएस को बुरी तरह निराश कर दिया है, परेशान कर दिया है। इस बार ये जातियां उनके खेल का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हुई। हरियाणा की सबसे मजबूत जाट बिरादरी ने तो मुखरता के साथ दंगों के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रमुख जाट नेता युद्धवीर सिंह ने कहा, लेकिन सरकार क्या कर रही थी जी। उस पे एक्शन ना लेना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार उस मामले को तूल दे रही थी, हवा दे रही थी। जाट नेता दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा की भाजपा सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी हिंसा के लिए यात्रा आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया, यानी जो यात्रा के ऑर्गेनाइजर थे उन्हीं को ब्लेम करा। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान भी स्थानीय दलितों ने न्यूट्रल रहकर दंगाइयों को निराश किया था। बहरहाल, अब लौटते हैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट की तरफ। ये तो आप सभी जानते हैं कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने 2014 के बाद भाजपा के सामने सबसे बड़ी और मजबूत चुनौती पेश की है, जिसमें यह साझा सहमति बनी है कि 1-on-1 यानी भाजपा के मुकाबले विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाए, ताकि सेक्युलर वोट्स का बिखराव रोका जा सके, यानी जो सेक्युलर वोट है वो डिवाइड होने से बच सके। जैसा कि अभी तक नजर आ रहा है कि इंडिया के सभी दल इस स्ट्रेटेजी, इस रणनीति की कामयाबी के लिए जरूरत पड़ने पर सीटों की कुर्बानी देने को तैयार हैं। कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाने के 3 मेन कारण हैं। एक तो ये कि इस रणनीति के बिना गैर भाजपाई सरकार बनाना देश में नामुमकिन है। दूसरा ये कि दूसरा कारण बताने से पहले हम चाहेंगे कि आप इंडिया की संरचना, इंडिया का पैटर्न अच्छे से समझ लें, ताकि दूसरा समीकरण आपकी समझ में आ सके। इंडिया का ये पैटर्न, इंडिया का मतलब इंडिया गठबंधन, जो इंडिया अलायंस है। हालांकि हाँ, हमारे देश इंडिया का पैटर्न भी यही है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की। अगर हम कांग्रेस को छोड़ दें तो मूल रूप से यह गठबंधन दलितों, पिछड़ों और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठबंधन है। उनके इसी जातीय पैटर्न के चलते दूसरा समीकरण यानी दूसरा कारण पैदा हुआ है। अब समझिए दूसरे कारण को, जिसके चलते ये सभी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। सभी मतलब ये सारे दल। ये सभी दल आरोप लगाते हैं कि आरएसएस और भाजपा मनुवादी मानसिकता रखने वाले नस्लवादी संगठन है और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना इनका एकमात्र संकल्प है। इसलिए देर सवेर बाबा साहब के संविधान को ये लोग हटाकर मनुस्मृति लागू करेंगे और मनुवादी व्यवस्था में गैर सवर्ण जाति के लिए कोई जगह नहीं है। इन दलों के नेताओं और विचारकों का मानना है कि अभी भाजपा की राजनीतिक मजबूरी की वजह से हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनते ही हम शूद्र और अछूत हो जाएंगे। प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, वामन मेश्राम, काशीराम और खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयानों और किताबों से इस बात को समझा जा सकता है। जो एससी एसटी ओबीसी के लोग अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंदू है नहीं है। हाँ। मगर इग्नोरेंस में जो हिंदू कहते हैं उनको गधा बनाने का कार्यक्रम है हिंदू राष्ट्र। यानी अगर बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो देश में देश के मूल नागरिकों की सरकार बनना जरूरी है। ये तो था आपसी सहमति का दूसरा कारण। अब आते हैं तीसरे कारण की तरफ। तीसरा कारण आप अच्छे से समझ सके, इसके लिए जरूरी है कि आप इस कंट्रडिक्शन यानी इस विरोधाभास को समझ लें कि जातियों या क्षेत्रीय राजनीति करने वाले ज्यादातर दल या तो कांग्रेस से निकले हैं या फिर कांग्रेस के विरोध में बनाए गए राजनीतिक दल हैं। तो फिर आज ये सभी कांग्रेस के साथ क्यों खड़े नजर आ रहे हैं? क्या वजह है? ज्यादा सहज तो ये होता कि ये सभी राजनीतिक दल गैर भाजपा और गैर कांग्रेस मोर्चा बनाते, जैसा कि पहले हम कई बार देख भी चुके हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, कांग्रेस का पूरे देश में एक बड़ा जनाधार है। जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर वोट देने वाला एक बड़ा तबका देश में है जो कांग्रेस का वोटर है। यही वजह है कि इतने बुरे हालात होने के बाद भी कांग्रेस देश में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। नंबर 2, आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे होंगे कि राहुल गांधी लगातार आरएसएस को निशाना बना रहे हैं
और कांग्रेस में आरएसएस लॉबी के लोग या तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं या पूरी तरह हाशिए पर डाल दिए गए हैं। यानी एक बिल्कुल नई कांग्रेस जनता को दिखाई दे रही है, जो गांधी के विचारों के साथ लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। इस कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल खुद को कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं और हाँ, कर भी रहे हैं। बहरहाल हम एक बार फिर लौटते हैं तीसरे कारण की ओर। आपको याद है ना, हम बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन के इस कदर मजबूत होने के कारण की कि जिसने भाजपा को बौखला दिया है या जिससे भाजपा बौखला गई है, डर गई है। पहला कारण हमने बताया कि इकट्ठे हुए बिना भाजपा को हराना नामुमकिन है। दूसरा, अगर भाजपा जीती तो भाजपा का हिंदू राष्ट्र देश की एकता, अखंडता, जाति व धार्मिक विविधता और लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब तीसरा कारण, अगर 2024 लोकसभा चुनाव भाजपा जीती तो विपक्षी दलों में एक भी भ्रष्टाचारी ढूंढने नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। भाजपा इंडिया से इतनी डरी हुई क्यों है? क्या वजह है कि बौखलाहट में मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक आए बाय शाय बके जा रहे हैं? मोदी जी संसद में विपक्ष का सामना करने को तैयार नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई सत्तासीन पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी चुनाव हारकर विपक्ष में बैठी है, उसने फिर संघर्ष किया, जनता के मुद्दों को उठाया और फिर सत्ता हासिल की। भाजपा के साथ भी देश प्रदेश में कई बार ऐसा हुआ। तो अब क्या बात है जो भाजपा और आरएसएस को बुरी तरह डरा रही है? दरअसल भाजपा अगर चुनाव हारी तो अपना बोया ही खुद काटेगी। सभी नैतिकताओं को ताक पर रखकर विपक्षियों को कैसे कुचला जाता है, मोदी जी ने ये सभी को सिखा दिया है। उन्हें डर है कि कहीं अब उनका जूता और उन्हीं का सर ना हो जाए, क्योंकि ये तो साफ नजर आ रहा है कि अगर इंडिया की सरकार बनी तो उनमें चाहे किसी भी मुद्दे पर सहमति बने या ना बने, पर इस मुद्दे पर सब जरूर सहमत होंगे कि अब भाजपा को भ्रष्टाचारियों से पूरी तरह मुक्त करना है। अच्छा। तो ये है पूरी वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।